दोस्तों, जब भी मेट्रो सिटीज की बात आती है तो दिल्ली का नाम सबसे पहले आती है। मिलने वालों को यहाँ सब कुछ मिल जाता है और ना मिलने वालों को कुछ भी नहीं। यूं तो दिल्ली भारत का इम्पोर्टेंट राजनीतिक केंद्र है, जहाँ देश के बड़े बड़े राजनेता रहते हैं। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं, इसी शहर में कुछ ऐसे भी नज़ारे देखने को मिल सकती है जो आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। यहाँ कई लोग पाए पाए के लिए तरसते हैं तो कई लोग रईस भरी जिंदगी जी रहे हैं। यही कारण है यहाँ दिन में तो कुछ और ही नज़ारा होता है और रात में कुछ और। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देश की राजधानी दिल्ली का आईना दिखाएंगे जो सच में आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली में एक से बढ़कर एक दौलतमंद इंसान देखने को मिल जाएंगे। वही इस राजधानी में शारीरिक रूप से तंदुरुस्त लोग भी भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक आसमान से बातें करते बिल्डिंग दिख जाएंगी। वही यहीं पर आपको रोड पर बसी झुग्गियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, वैसे तो दिल्ली एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ रहने वालों का टोटल जनसंख्या जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के टोटल जनसंख्या के बराबर है। यहाँ तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले अधिकतर लोग देश के कोने कोने से सिर्फ काम करने के लिए आते हैं। यहाँ आपको देश के प्रधानमंत्री के पीएम हाउस भी देखने को मिल जाएगा, जो कि लोक कल्याण मार्ग पर है। वही दिल्ली में ही सेंट्रल मिनिस्टर के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो कि ट्रायंगुलर शेप में है। इस प्रोजेक्ट की कीमत 20,000 करोड़ रुपए है। इसके कंप्लीट होने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री यही रहेंगे। इसके पास ही पीएम का आवास है और इसके अलावा देश के राष्ट्रपति भी दिल्ली में ही रहते हैं। यह जिस इमारत में रहते हैं उसका नाम राष्ट्रपति भवन है, जो कि अमेरिका के व्हाइट हाउस से कई गुना बड़ा है। लेकिन दोस्तों, इतनी शानदार इमारतें बने होने के बावजूद दिल्ली में स्लम एरिया की कमी नहीं है। यहाँ कई स्लम एरिया ऐसे हैं जहाँ एक बार बारिश आ जाए तो कई दिनों तक पानी का जमाव लगा रहता है। दोस्तों, यूं तो दिल्ली दिन भर दौड़ती रहती है। यहाँ की सड़कों पर भर भर के ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे दिल्ली अपनी रंग बदलने लगती है। यहाँ रात में होटल्स और पब्स में भीड़ बढ़ जाती है, जहाँ हर तरह के लोग आते हैं। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पप्पा की परियां और माँ के लाडले पैसे उड़ाने आते हैं। और दोस्तों, दिल्ली में होटल्स भी कई ऐसे होते हैं जहाँ बाहर तो कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन अंदर कुछ और काम चल रहा होता है। कुछ सालों से दिल्ली में कॉल गर्ल्स का डिमांड भी बढ़ने लगा है। इस कारोबार में काम करने वाली लड़कियां दिन में तो ना के बराबर दिखेगी, लेकिन रात होते ही दिल्ली की कई जगहों पर इसमें काम करने वाली लड़कियां सड़कों पर ग्राहकों के इंतजार में खड़ी रहती हैं। फरीदाबाद से दिल्ली एंट्री करने वक्त, गुड़गांव जो गुरुग्राम हो रहा है उधर से दिल्ली से एंट्री करते वक्त आपको हाईवे के किनारे पर कई लड़कियां खड़ी मिल जाएगी, जो किसी भी राह चल के साथ चंद पैसों के लिए कुछ भी करने को राजी हो जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्हीं हाईवे पर आपको कोई किन्नर भी खड़ी मिल जाएगी, जो पैसों के लिए यह सब करती है। मगर आपको यह सब बातें हैरान कर रही हैं, तो अब जो हम आपको बता रहे हैं उसे सुन के आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस को राजधानी का दिल माना जाता है, जहाँ के टॉप लेवल की फैसिलिटी देखकर आपको लगेगा किसी विदेशी शहर में पहुँच गए हैं। यहाँ महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े शोरूम और कई पुराने शॉप्स भी हैं। और यही पालिका बाजार के नाम से एक बाजार है, जो कि जमीन के अंदर यानी बेसमेंट में है। हालांकि इस बाजार के नज़दीक ही मर्दों का बाजार भी लगता है, जहां कई हाई प्रोफाइल गर्ल अपनी जवानी को जवा करने आती है। इस धंधे में आए मर्दों को जिगलो कहा जाता है। यह ग्रेटर क्लास, सरोजनी नगर और कन्नॉट प्लेस जैसे दिल्ली के रिहायशी इलाकों में पाया जाता है। इनके पास लड़कियों की तुलना में शादीशुदा महिलाएं ज़्यादा आती हैं, जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती है। उनके पति विदेशों में काम करके उनको पैसा भेजते हैं और वो इन पैसों से ऐसे शौकों को पूरा करते हैं। इस काम के लिए दिल्ली का सम्राट पटेल काफ़ी फेमस है, जहां फ्राइडे और सैटरडे को कई महिलाएं तगड़े शरीर वालों की तलाश में रहती हैं। इस काम को बहुत ही गुप्त तरीकों से की जाती है। आपकी आंखों के सामने यह काम कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। दिल्ली के कई जवान मर्द इस काम को करने जाता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। कुछ गिने चुने लड़के ही इस काम से पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि इस काम को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीकों से किया जाता है। दोस्तों, अब इस काम की बात हो ही रही है तो दिल्ली के जीवी रोड का नाम कैसे पीछे रह सकता है। यहाँ के कोठो बाबा आदम के ज़माने के हैं। माना जाता है दिल्ली में मुगलों समेत जितने भी राजाओं ने शासन किया वह सभी अपने दासियों को भी यहीं रखा करते थे। पुराने दौर के सभी राजाओं की अय्याशी का अड्डा यहीं हुआ करता था। जब भी इन राजाओं को इनकी काम वासना सताती थी तो अपने हरम में आकर अपनी हवस की भूख मिटाते थे। माना जाता है जब उसकी दासियां बच्चे दे देकर उनकी जवानी खत्म हो जाती थी तो वह अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए जवान लड़कियों को इस हरम में ले आते थे
और फिर उनके साथ संबंध स्थापित करते थे। यह दास्ताना ऐसे ही चलता रहता था। मुगल के जाने माने बादशाह अकबर के 8000 से ज्यादा दासियां थी, जिनके साथ वह अलग अलग टाइम देकर संबंध स्थापित करते थे। तब से यह दासी प्रथा पूरे भारत में जोर पकड़ ली है। फिर चाहे वह मुंबई का कमाठीपुरा हो, कोलकाता का सोनागाछी हो या फिर दिल्ली का जीबी रोड हो, बस आज के दौर में इसको बस अपडेट कर दिया गया है। आजकल राजा ही नहीं बल्कि रंग भी पैसे मुंह पर मारकर जिस्म में लगी आग को कुछ देर के लिए शांत कर सकता है। लेकिन हैरानी होगी यह जानकर कि यहाँ पर काम करने वाली लड़कियां नेपाल, बंगाल और बांग्लादेश जैसे जगहों से दिल्ली में इस काम को करने के लिए लाया जाता है और फिर दिल्ली के सड़कों पर बिकने के लिए उतार दिया जाता है। आजकल यह बिजनेस का रूप ले लिया है जो दिल्ली के कई जगहों पर होने लगा है। लेकिन इसकी आड़ में लोगों को न सिर्फ लूटा जाता है बल्कि कई बार वह सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। जीबी रोड के आसपास के एरिया में कई एजेंट यानी दलाल घूमते रहते हैं जो बाहरी व्यक्ति के खोज में रहते हैं और जैसे ही उनसे कोई बाहरी व्यक्ति उससे टकराता है तो उसे वह कोठों पर ले जाकर लुटवा देते हैं। इन जगहों पर लोगों को धोखाधड़ी करना आम बात है। जीबी रोड के पास ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है जहां से भारत के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते जाते रहते हैं। इनमें से कई यात्री इन कोठों पर पहुंचते हैं और इन्हीं यात्रियों के साथ सबसे ज्यादा धोखाधड़ी होता है। वैसे तो वक्त वक्त पर कई संस्थाओं द्वारा इसे पूरी तरह बंद कराने की बात भी कही जाती रही है, लेकिन इसको इस बात को कहकर इसे अनदेखा कर दिया जाता है कि सोसाइटी में रेप केस बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेश्यावृत्ति को सोसाइटी के सामने जितना खुलकर बेचा जाएगा यह लोगों के बीच उतना ही विस्तार होता जाएगा। इसलिए आपको यह नहीं लगता इसको बैन कर देना चाहिए? शायद इस पर बैन नहीं लगी तो आने वाले वक्त में इस काम की डिमांड बढ़ती जाएगी और देखते देखते देह व्यापार आम बात हो जाएगी, जो कि आने वाले जनरेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों अब हम आपको बता दें कैसे आज यंग जनरेशन दिल्ली में आकर अपना जिंदगी बनाना चाहता है। दोस्तों कई लोग इस बात को मानने में कतराते हैं, लेकिन सच्चाई किसी से छिपी नहीं। एक जमाना था जब दिल्ली समेत फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा जैसे जगहों पर इतनी सस्ती जमीनें मिला करती थी जिसका आज के वक्त में यकीन करना मुश्किल लगता है। लेकिन आज इन्हीं जमीन के दाम आसमान को छू रहे हैं, क्योंकि इन्हीं जमीन पर आसमान से बातें करते बिल्डिंग जो बन गए हैं, जहां पर आज कई मल्टीनेशनल कंपनी चल रही है। एक समय था नोएडा और गुरुग्राम जैसे जगहों को कोई पूछता भी नहीं था। फरीदाबाद और गाजियाबाद की जमीन को तो रहने ही दीजिए। लेकिन दोस्तों सच तो यह है आज इन्हीं जमीन पर अरबों के बिजनेस चल रहे हैं। इसी वजह से दिल्ली एनसीआर में काम करने के कई साधन उपलब्ध है और भारत के हर क्षेत्र से नौजवान इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग में काम करने के मकसद से दिल्ली एनसीआर में आते हैं। इसके अलावा दिल्ली अपने नाइट लाइफ के लिए काफी जानी जाती है। शाम ढलते ही यहाँ पब्स, क्लब्स, डिस्कोस धड़ल्ले से खुल जाती है। इन जगहों पर अगर आप रात को जाते हैं तो आपको यहाँ दिल्ली का अलग ही रूप दिखाई देगा। इन जगहों पर जवान लड़के लड़कियाँ, शादीशुदा महिलाएं आती हैं और कई बूढ़े लोग भी आते हैं। वो लोग जो बूढ़े हो गए हैं, चारपाई पर लेटने की उम्र है, लेकिन इस उम्र में भी जवानी का मजा लेना चाहते हैं। बूढ़े लोग पूरे वीकेंड दिल्ली के लग्जरियस होटल्स में बिता देते हैं। भले ही उनसे कुछ हो ना, लेकिन लड़कियों के साथ पड़े रहते हैं। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। यह सब दिल्ली के होटल्स में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह सब काम ज्यादातर रात में ही होता है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं, दिल्ली का बोलबाला केवल आज के समय से नहीं बल्कि पुराने समय से ही है। और पुराने समय में कई राजाओं ने कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें से सबसे मशहूर इंडिया गेट और लाल किला है। इंडिया गेट को सन 1980 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए 80,000 भारतीय सैनिक के याद में ब्रिटिश आर्किटेक्चर इविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया था। जब यह बना तो इसका नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया, लेकिन बाद में इसे इंडिया गेट कहा जाने लगा। इसके अलावा दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला और हुमायूं टूम समेत कुल 112 हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से सबसे पुरानी और सबसे ऊंची कुतुब मीनार है, जिसे 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दोस्तों भले ही दिल्ली क्षेत्रफल में छोटी हो, लेकिन यहाँ काम ऐसे होते हैं कि किसी को भी सोचने को मजबूर कर देता है। तो दोस्तों यार दिल्ली के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। जानकारी पसंद आए तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।